नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने रेवड़ी कल्चर के ऊपर रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने के लिए एक पूरे फॉर्मेट में कई बिंदुओं पर राय मांगी। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियों को समय दिया गया कि आप अपना अपना विचार दें कि क्या इस तरीके के रेवड़ी कल्चर, जो फ्रीबीज, जो मुफ्त में देने की घोषणाएं की जाती है, चुनावी वादे किए जाते हैं, उसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा, उसका मॉडल क्या होगा, राज्य के जो रेवेन्यू है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था कैसे इससे प्रभावित होगी, इन बातों का ध्यान रखते हुए एक राय दें, अपनी ओपिनियन दें कि इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं, और अगर रोक लगाई जानी चाहिए तो किस तरीके का रोक होना चाहिए। इसके ऊपर विचार रखने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टियों के पास नोटिस भेजे गए थे और इसके लिए 19 अक्टूबर तक उन्हें जवाब देना था। हालांकि 19 अक्टूबर तक तो केवल 7 पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने जवाब दिए, लेकिन उसके बाद भी सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी राय बताई। यानी कि चुनाव आयोग के पास अब सारी राजनीतिक दलों के विचार हैं कि क्या रेवड़ी कल्चर के ऊपर रोक लगाया जाना चाहिए, चुनावी घोषणाओं के ऊपर जो वादे किए जाते हैं चुनावों के समय, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर न पड़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने विचार दिए हैं और विपक्षी पार्टियों ने जो अपनी बातें रखी है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था और पीएम मोदी का साथ अब चुनाव आयोग को मिल चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव आयोग के भेजे गए विचार हैं, उसी से पता चलता है कि पीएम मोदी अब इस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और चुनाव आयोग जो इस मुद्दे पर जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उसका प्रभाव पड़ने वाला है और फ्रीबीज पर पूरी तरीके से रोक लगने वाली है। क्योंकि केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरीके से देश में चल रही है, उससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों के अंदर एक ऐसे विचार पनप रहे हैं कि जो पार्टियां उन्हें मुफ्त में सब कुछ देने के लिए तैयार है, सरकार उसी की बनाई जानी चाहिए, चाहे वो कैसी भी पार्टी हो, उसके नेता किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में ही लिप्त क्यों ना हो। इसका एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। इसलिए जब चुनाव आयोग ने राय मांगी तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो है, दोनों में अंतर है। जिस तरीके से कंफ्यूजन अरविंद केजरीवाल पैदा कर रहे थे, उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग को दिए गए अपने जवाब में भाजपा ने कहा है कि फ्रीबीज एक अलग व्यवस्था है, जबकि वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत जो कल्याणकारी काम करने के लिए जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती है, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहिए। फ्रीबीज मतलब रेवड़ी कल्चर से मतलब इसी बात का है कि चुनाव से पहले मुफ्त में देने की घोषणाएं करना और उसके बाद चुनाव के बाद भी कुछ चीजें जनता को पूरी तरह से मुफ्त में देना। जैसे तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, केरला जैसे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इस बात का कल्चर रहा है कि चुनाव के समय वादे किए जाते रहे और उससे पहले और बाद में रंगीन टीवी दी जाती रही, साड़ियां बांटी जाती रही और ऐसे ही घरेलू उपकरण से लेकर दूसरे जो फ्री की चीजें हैं, उसे बांटकर लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती रही। दूसरे तरफ जो नॉर्थ इंडिया में एक कल्चर शुरू हुआ है, एक के बाद एक, उसकी पराकाष्ठा अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों में देखने को मिल रही थी। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की घोषणा की, हालांकि उसके पीछे एक अलग राजनीति चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुफ्त बिजली की घोषणा की, मुफ्त पानी की घोषणा की और फिर जनता को बरगलाने की कोशिश की। जबकि
इसके पैसे उन्हीं लोगों को देने पड़ रहे हैं जो लोग मुफ्त का फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, यही दोनों टैक्स के माध्यम से ही सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी से कुछ लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है ये सुविधाएं। ये एक फ्रीबीज के अंतर्गत आता है, यानी कि रेवड़ी कल्चर है कि मुफ्त में कुछ सुविधाएं देने का वादा करो या दे दो। जबकि दूसरे तरफ वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पूरी दुनिया में की गई है, यानी कि डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए किसी भी देश के संस्कृति के अंदर। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आज से नहीं है, पहले से ही चल रही थी, और उसके तहत सरकार निम्नतम से निम्नतम लोगों को, हर व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति अमीर हो या जो व्यक्ति गरीब हो, सबके लिए कुछ न कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जैसे सड़क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, और उनमें मुफ्त की शिक्षा की व्यवस्था करना, मुफ्त के स्वास्थ्य सेवा देना, ये सारे वेलफेयर स्टेट का काम है, और उसे इस दायरे में नहीं लाया जा सकता जो अरविंद केजरीवाल पहले इसी बात को लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए केजरीवाल को परोक्ष तौर पर जिम्मेदार ठहराया, रेवड़ी कल्चर का मुद्दा उठाया, तो केजरीवाल ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो संदेश देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की कि अगर स्कूल में मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में गरीब के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, अगर अस्पतालों में मुफ्त के इलाज की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो गरीब लोग अपना इलाज कैसे कर पाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने हमला किया था कि भारतीय जनता पार्टी अब गरीबों से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है, उनके बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, लोगों का इलाज मुफ्त में कराने से मना कर रही है, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त की बातें नहीं की, न कि ये भी बातें नहीं कही कि अस्पताल, स्कूल को सुविधाएं नहीं दी जाएगी। यहां तो भाजपा की सरकार में एम्स लगातार बढ़ रहे हैं, 7 एम्स बना दिए गए हैं, आईआईटी की संख्या बढ़ाई गई है, हायर एजुकेशन में भी सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाई जा रही है, सरकारी स्कूलों को अलग अलग सुविधाएं दी जा रही है, और फिर ये सुविधाएं लोगों के लिए ही हैं। जबकि केजरीवाल ने पूरी तरह से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, और इसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं चुनाव आयोग को देने वाले, उसमें दिखाई पड़ा है। उसमें बताया गया है कि ये दोनों के बीच के अंतर को समझें, जबकि दूसरी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसने इस पूरे प्रकरण को चुनाव आयोग के खिलाफ बात कही है। चाहे वामपंथी पार्टियां हो या फिर दक्षिण भारत की डीएमके, एआईडीएमके, या फिर उत्तर भारत की कई पार्टियां, जिसमें से केजरीवाल की पार्टी भी शामिल है, और नेशनल पार्टी के स्तर पर कांग्रेस भी उसमें शामिल है। सबसे ज्यादा इसका नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल के स्टाइल की पॉलिटिक्स है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली छीन लिया, और उसका नतीजा यही रहा कि इसके पीछे की बड़ी वजह दिल्ली में मुफ्त की घोषणाएं ही थी। उसी तरीके से पंजाब में भी कांग्रेस को हराना केजरीवाल का एक बड़ी अचीवमेंट बताई जाती है, लेकिन इसके पीछे भी 300 यूनिट बिजली फ्री देना और दूसरे फ्री के वादे करना एक अहम तथ्य माना जा सकता है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत मिली। लेकिन फिर भी कांग्रेस अभी तक सचेत नहीं हो पाई है, और कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव आयोग को अपने विचार बताए गए, उसमें कहा गया कि आपका ये काम नहीं है, आपका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, उसके लिए तैयारी कीजिए, उसके लिए नियम कानून कड़े कीजिए, हेट स्पीच पर नियंत्रण रखिए, चुनावी घोषणा पत्र के ऊपर आप कोई कानून नहीं बना सकते, इसलिए इन मुद्दों से अपने आप को अलग रखें। लेकिन कांग्रेस का यही सवाल
उसके लिए एक बड़ा जवाब और सबक बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जो अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है, उसी के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आता है। उसी के तहत निष्पक्षता के स्तर पर अधिकारियों के तबादले भी आते हैं। उसी के तरह पॉलिटिकल पार्टियों के हस्तक्षेप भी आते हैं और उसी के तहत यह भी आता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो लोगों को प्रभावित करने का तरीका अपना रही है, उन तरीकों में निष्पक्षता है कि नहीं। आप झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। लोकतंत्र में इस बात का ख्याल भी रखा जाता है और इसलिए उस भ्रम को दूर करने के लिए ही चुनाव आयोग नए नियम कानून बना सकता है। और इसका आधार यही है कि जब फ्री बीज पे चर्चा शुरू हुई तो चुनाव आयोग ने इस पर आगे कार्रवाई करने की सोची और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों से अभी अपने विचार रखने को कह रही है। लेकिन एक जो नोट जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा हुआ है कि अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी घोषणा करना है तो उसके लिए बताना पड़ेगा कि अगर 1,000 रुपया हर महिलाओं को आप दे रहे हैं तो उस 1,000 रुपया से कितने महिलाएं उस राज्य में हैं, उससे कितना बोझ आपके सरकार के ऊपर पड़ेगा, राज्य के ऊपर पड़ेगा और उसके बाद इसका नतीजा क्या होगा। ये सारे रेवेन्यू मॉडल भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच फ्री बीज की चर्चा इसलिए चली ताकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी इस बात के लिए जिम्मेदारी ठहराया जाए कि आपके सरकार के ऊपर जो करोड़ों का, लाखों करोड़ का कर्ज है उसको चुकता करने की तरफ सोचे। हमेशा केंद्र सरकार की ओर नजरें गड़ा के न बैठे रहें कि केंद्र से जो पैसा मिलेगा उस पैसे को राज्य में खर्च करेंगे और सरकार चलाने के लिए हम फ्री की घोषणाएं चुनाव जीतने के लिए करते रहेंगे। ये उदाहरण कई राज्यों में देखे गए। जैसे हाल फिलहाल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। चुनावी घोषणा पत्र में इन लोगों ने लिखा था, वादा किया था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। आज जो पंजाब की सरकार है उसको इस फ्री बिजली देने की घोषणा के कारण 50 करोड़ रुपया पर डे का बोझ बढ़ रहा है। पहले से ही 3 लाख करोड़ का बोझ पंजाब की सरकार के ऊपर है और इस कर्ज को चुकाने के बदले जैसे ही सरकार बनी, पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली की तरफ भागे और पीएम मोदी से इस बात का जिक्र किया कि आप हमें अभी तत्काल 1 लाख करोड़ रुपए दें ताकि हम सरकार चला सके और जब हमारा रेवेन्यू आने लगेगा, जब हम नए मॉडल से रेवेन्यू लाएंगे तो उसके बाद केंद्र सरकार का यह कर्ज चुकता कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आरबीआई से भी कर्ज इसी स्तर पर केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारें लेती रही है और 3 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ से दले पंजाब को अब जो फ्री में सुविधाएं देने का काम शुरू किया है उससे फिर से लाखों करोड़ का कर्ज बढ़ जाएगा। उसी तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और उसको चुकता करने के बदले पिछले दिनों जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए मांगे कि केंद्रीय योजनाओं को चलाने के लिए हमें 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए अभी आरबीआई से भी लोन मांगे हैं। यानी कि ये लोग मुफ्त की घोषणाएं करें, लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाएं, चुनाव जीतने के लिए एक अराजकता की, अस्थिरता की स्थिति पैदा करें, राज्य का खजाना खाली करें और फिर पूरे देश के लोग इसकी भुक्तभोगी हो। यह बड़ी परेशानी रही है और कैग ने भी कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया है कि अभी जो फ्री में जो सुविधाएं दी जा रही है उस सुविधाओं के कारण 8 से 9% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 8 से 9% खर्च इन सब्सिडी और फ्री बीज में हो रहा है। और साथ ही एक और आंकड़े भी लगाया कि हर साल
नई नई घोषणाएं फ्री की जो की जा रही है, उससे जीडीपी का 11 से 12% का लॉस हो रहा है और राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। ये सारी स्थितियां अब स्पष्ट है और पीएम मोदी का साथ चुनाव आयोग को मिल चुका है। ये सारे जो एडवाइस हैं, ओपिनियन हैं, वो चुनाव आयोग के पास है और उसके बाद अब एक नियम बनाने की पहल भी होगी और फिर केजरीवाल जैसे नेताओं के जो फ्री की घोषणाओं के आधार पर लोगों को भ्रमित करके राजनीति में अपना कद बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगने वाला है, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।